जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई साहब कामरान चौधरी लाहौर गडिशा से आपकी खिदमत में हाजिर। नई बात नए शौक के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि रहने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मौजूद हूँ आज अपने घर से। तो कुछ दोस्त गिला करते थे ये कामरान भाई आप अपने बर्ड्स नहीं दिखाते ब्रीडर्स। तो मैंने दोस्तों को कहा भी था, दोस्तों चेतर में वायरस आया था तो तकरीबन हमारे कोई 60-70 के करीब ना जो बर्ड्स थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो खुदा तो समझ लो खाली वाला ही काम हो गया था। और मैंने जो अपने बर्ड्स थे दोस्तों, ये आपको मैं बताता चलूँ, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। ये जो बर्ड्स हैं ये मेरे छोटे भाई के हैं, ठीक है। वो होता है ना जायदाद में से हिस्सा मिलता है, ये मेरे छोटे भाई को हिस्सा मिला हुआ जायदाद में। इनमें कोई 2-4 बर्ड्स मेरे भी हैं जो उसने अमानत के तौर पर मुझसे लिए हैं और लगाए हैं। जो मेरे बर्ड्स हैं वो मैंने अपने शागिर्दों की तरफ रखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि घर से जब मैंने शौक किया था चेतर का, तो मेरे पास लॉफ्ट नहीं थे इतने, तो उन खुडों में ब्रीडिंग सेटअप था। फिर उन खुडों को खाली किया गया, वो सारे मैंने अपने शागिर्दों की तरफ भेज दिए। हर शागिर्द को 15-15, 20-20 दे के तो फिर निज़ाम चलाया था। तो वो उनके पास है, वहाँ से बच्चे पलकर मुझे आ जाते हैं। तो ब्रीड यही है, ठीक है, ब्रीड यही है। ये कुछ अदनान के हिस्से में आए, कुछ मेरे हिस्से में आए बर्ड्स, ये इसी तरह से। ये देखिए ये बर्ड्स हैं। तो ये देखिए इनमें आपको कुछ लकवे वाले भी नज़र आ रहे होंगे। तो मगर वो बार बार दोस्त इनबॉक्स में भी रब्ता करते थे, कामरान भाई अपने बर्ड्स दिखाएँ। तो अभी तो खैर दोबारा लगा, कुछ दोस्तों रखे भी हुए हैं, फुट करके भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो जब बीमारी आई थी तभी तोड़ दिए थे। फिर सावन भादों का मौसम आ गया, आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा रहे हैं, जैसे जैसे ठीक होते जा रहे लगा रहे हैं उनको। तो ये बर्ड्स हैं, कुछ बचाए हैं, कुछ दाएं बाएं भी कर दिए थे कि यार बच जाएं बड़े। तो काफ़ी मतलब कि बड़ी अच्छी सेटिंग बना ली हुई थी, तो मगर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर बन जाएंगे। तो ये तो फिर साथ साथ ही रहना, क्योंकि वो आपको पता है कि बच्चों को तो बड़ी जल्दी वायरस आता है। तो वो जब वायरस आया तो फिर वो नीचे की तरफ भी आ गया। तो वो जो पट्टियाँ पट्टे थे वो मुतासिर हो गए, तो जो बड़े थे वो ठीक रहे। जो ज़रा उम्र सीधा थे, कुछ 4-4, 5-5 साल के थे वो ठीक रहे। तो 2-2, 3-3 दफ़ा उनको वैक्सीनेशन भी हो गई हुई थी, तो वो ठीक रहे। तो जो पट्टियाँ पट्टे थे वो फिर चलते बने। ये चीज़, ये दोस्तों सेटअप है अपना। और ये बर्ड्स है, ये दूसरी तरफ भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ फुट रखे हैं, कुछ जोड़े। तो अगर देखा जाए दोस्तों, अगर मेरे और अदनान के मिला लिए जाएँ तो मेरे ख्याल में हमारे पास तो 150 जोड़ा होगा। तो कोई 40-50 तो मेरे पास है, इतनी अदनान के पास है, 125-150 करीब हो जाए। ये दोस्तों पैंथर है, ये अदनान ने मुझसे लिया हुआ है अमानत के तौर पर, ठीक है। ये जो पीछे बैठा हुआ है ये देखें दोस्तों, बड़ा रिजल्ट है। मैं अकेला हूँ नहीं तो मैं आपको उड़ गया। हाँ ये देखें, ये वो कबूतर है दोस्तों जिन्होंने मुझे कबूतरबाज बनाया। ये वो कबूतर है पैंथर। पैंथर नामी कबूतरी हमारी लाहौर में उड़ी, बड़ी ज़बरदस्त परवाज़ें दी हैं, बड़ी नामी छतों को शिकस्त दी उस कबूतरी ने। 2003, 4, 5 में उड़ती है वो, तकरीबन 4 साल उड़ी है। सॉरी 2004, 5, 6, 7 यहाँ तक उड़ी है। ये वो बर्ड्स हैं हमारे पैंथर, ठीक है। बाकी देखें आप, अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ये राणा साहब वाली ब्रीड है, ये आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। टेडी, ये मादा राणा असमत अली कुकू। देखें दोस्तों उंगलियां पाँव की कितनी कितनी लंबी हैं, नाखून कितने लंबे हैं। ये बर्ड है दोस्तों, सादे सादे बर्ड्स ही, टेडी सादे सादे ही, ठीक है, इसी तरह के उड़ते हैं। तो ये जो ज़्यादा खूबसूरती वाले सफ़ेद चोंचों के और सफ़ेद आँखों के, हमें वो बात समझ नहीं आती। कहने का मकसद हमने उस तरह के टैडी देखे ही नहीं, तो हर कबूतर टैडी नहीं हो जाता। तो बाकी इसी तरह से दोस्तों हमने इनको इस्तेमाल किया हुआ है अपने बेहतरीन बर्ड्स में। हमने किसी भी नस्ल को, किसी भी घर की नस्ल को
एक सा नहीं कि भाई ये उनके घर की है तो बस उन्हीं के साथ ही रहे। हमने अपने मुताबिक अपने बर्ड्स में उनको इस्तेमाल किया क्योंकि हम उड़ाने का शौक़ करते हैं। तो जितना आप इनको इस्तेमाल करते जाएंगे अच्छे कबूतरों में तो ये अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, आज मैंने गिला भी उतार दिया अपने दोस्तों का। अभी बर्ड्स मुकम्मल लगाए भी नहीं हैं, देखने का आपके खाली खाली भी हैं, तो वो तोड़ कर रखे हुए हैं, वो आपको मैं दिखाता भी हूँ। तो देखिए जी आप दोस्तों ने। अब दूसरी तरफ चलता हूँ। ले जी दोस्तों, ये दूसरी तरफ के है। शॉप करें। ये जी शेखुपुरी कबूतर है जी, ये भी अदनान ने मुझसे लिया हुआ है अमानत के तौर पर। वो आप देख रहे हैं लाल आँख का कबूतर, ये उड़ने की कोशिश कर रहा है। ये उड़कर ऊपर गया दोस्तों। बड़े रिजल्ट है इसके, कमाल के। ये मेरा पुराना बर्ड है। ये अदनान की छत पे मादा उड़ी हुई है दोस्तों। ये बटेरी है, आपको काले मुँह वाली नज़र आ रही होगी, रंग भी नज़र आ रहा होगा दोस्तों। रात रह जाती है, इतनी ज़बरदस्त उड़ी है जो जोड़े पुल वाली छत है। और ये साथ में आपको खरगोश कबूतर नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये बांकों में से निकला है, फिरोजपुरियों में से, लाला जी वाले लाला। अब देखें इस तरह के बर्ड्स भी निकलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों कोई नहीं जानता कि बर्ड्स में क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, जो बांके फिरोजपुरी कबूतर हैं वो मुकुबंद आपका कबूतर जरूर निकालेंगे। कलर भी देख लें, ये फिरोजपुरी बांकों में से निकला हुआ है। तो ये अदनान वाली छत पे बहुत उड़ा है। अदनान वाली कहने का मकसद वो जोड़े पुल वाली छत हमने अभी ख़त्म की है, 3-4 महीने हो गए, तो वहाँ पे ये शाम तक उड़ा हुआ है। तो ये अदनान से मैंने जोड़ों में लगवा दिया। तो मैं कहा अदनान ये एंटीक निकल आया हुआ है। ठीक है, तो ये इस पे तो हमने बहस करनी नहीं ना, इनमें क्या है क्या नहीं। जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा होता है दोस्तों, हमने उस पर बात करनी है। ये कोई भी कबूतरबाज नहीं बता सकता, बड़े बड़े नामों वाले नहीं बता सकते। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने कबूतरबाजी की है, कोई वो छोले नहीं बेचे कबूतरबाजी में। ये हमें सारी चीज़ों का पता है। बज़ाहिर हम बात कर सकते हैं, 1-2 ब्रीड 3 ब्रीड तक हम बता सकते हैं कि यार इसमें ये बर्ड्स शामिल है। अब वो जब रोए ज़मीन पर क्रॉसिंग का सिलसिला शुरू हो गया था दोस्तों, तो हमें क्या पता कि भाई उनमें कौन कौन से। अब हम बहस कर रहे होते हैं पट्टी वालों पर भी, ये पट्टी वाला वो बज़ाहिर ही हम करेंगे जब वो बज़ाहिर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो जब उनमें से अब हाई फ्लायर में से कोई निकला है तो फिर हम क्या करेंगे। फिर वो जब ये सिलसिला, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब ये क्रॉसिंग का सिलसिला जब कबूतर आपस में मेल जोल कर रहे थे तो किसी को क्या पता था कि कौन सा पट्टी वाला और कौन सा हाई फ्लायर है। ये इसी तरह ही बने हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बैग लग जाती है, निकल आते हैं। ये भी पैंथर है, ये अदनान का है, ये वाला, ये बड़ा नर है, बाकी इसी तरह। और ये 200 लाल परी, ये ठीक है, ये मादा भी वही है, वो आगे जोड़ा। और ये दोस्तों नक्शे वाला है, ये बर्ड, ये पुराना है हमारे पास। ये देख ले, अभी तक मैं सौड़ा नहीं हुआ दोस्तों, ये पुराना बर्ड है। इसका गौर करें इस बर्ड का, ये कांटों वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी कम से कम भी उम्र होगी दोस्तों कोई 8 साल से ऊपर ही है। तो देख ले उसकी चेहरा देखें। ये बेहतरीन कबूतरों की ये क्वालिटी होती है। ये नक्शे वाले कबूतर, ये शेखुपुरी मेरा कबूतर आ गया सामने। ठीक है, और करें दोस्तों, क्वालिटी देखें, मज़ा आएगा इंशाल्लाह दोस्तों। ये जितने भी मेरे पास बर्ड्स हैं ना, ये सभी रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट किया मेरे दोस्तों। तो हमारे कबूतर को दाना पड़ता ही नहीं। और ये पुराने बर्ड्स हैं हमारे पास, समझने के ब्लड लाइन जो मैं बात करता होता हूँ, ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन के कबूतर है। ये भी उड़ी हुई माता है,
अगर कोई उड़ा हुआ दोस्तों मैं जोड़े भी लगा लिया करता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा उड़ जाता है ना, फिर उसको जोड़े भी हम लगा लेते हैं दोस्तों। बनते इसी तरह से हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, बनते भी इसी तरह से है। ये तार वाली मादा है, ये चूहा नर है। ये समझ लें कि इसमें वो रिफशा वाले कबूतर भी शामिल है। ये नर में ये जो मैं दिखा रहा हूँ सारी रिफशा, उनके वाले बर्ड्स भी शामिल है इस कबूतर में। शाह प्रवाज समझ लें, आजकल का नाम ले तो शाह प्रवाज, वो पर शामिल है इसमें। और ये तार वाली मादा है, पुरानी बड़ी मादा है। ये जोड़ा अभी लगाया ही है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो मादा थी वो चूहे की वो अंडे उतारना बंद कर गई थी। स्लेटी बच्चे निकालता दोस्तों। ये ताजी, ये जो है ना, ये मैं आपसे जिक्र भी कर चुका हूँ। और उड़ने वाले बर्ड्स में एक बर्ड भी दिखाता होता हूँ आपको, फाती खान वाले कबूतर। ये वो बड़ा बर्ड है, जो सबसे बड़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इनका बड़ा है ये है दोस्तों, ये है, ये जद्दे अमजद है। ये देख लें, अभी भी अपनी आबोताब में पूरा है, उम्र बहुत बड़ी हो गई इसकी। तनवीर भाई के पास जो काला रात की बागियों में उड़ा है, ये उसका बाप है दोस्तों। जो उस्ताद तनवीर वान साहब के पास रात की बागियों में 2-2:30 बजे काला बैठा करता था, ये उसका बाप है। और ये लाखे दोस्तों, ये हमारे दोस्त, हमारे भाई, बड़ा अच्छा ताल्लुक भी हमारा ननकाना से। ये हमारे पास वहाँ से आए हैं। शौक करे दोस्तों, ये हमारे भाई हैं ननकाना में, ये इनके बर्ड्स हैं। ये मैंने बनाए हैं बड़े, मेरे पास हैं कुछ 1-2 बुट से रह गए, एक आधा मादा अंडे उतारती है, और 1-2 मैंने अपने शागिर्द आसिफ लोगों को गिफ्ट कर दिए थे। ये दोस्तों राय फारूक साहब हैं, ये उनकी तरफ से मिले। ये उनके बर्ड्स में से बनाया हुआ बर्ड है, अच्छा बेहतरीन काम करते हैं। ये दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मियाँ साहब वाले, ये लाल पर, ये जो माता है, तो वैसे हमने इस्तेमाल किया है, हमने इनको बनाया है। ये अपना यार 1200 सेटअप ठीक हो गया। तो तकरीबन 50-60 के करीब बाहर भी रखे हुए हैं। ये नक्शे वाला शॉप करें, देखें, स्टैंडिंग देखें दोस्तों, मज़ा ना आए तो पहले से वापस। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल की सेट नक्शे वाला। तकरीबन 7-8 साल हो गई होगी दोस्तों इसकी, 8 साल की तकरीबन पक्की है। कलाई दोस्तों ज़रा हमारी ख़राब हुई है इस तरफ, क्योंकि ये अब अदनान के हाथ में है, तो अदनान जाने अदनान का काम। ये देखें, ये वेंटिलेशन का इस तरफ से सिलसिला था। ये पीछे हमारे चचा का घर है, तो वो फिर उन्होंने वो ऊंचा किया, तो वो वेंटिलेशन का निज़ाम उस तरफ था उनके घर की तरफ, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि वो इतना ऊंचा कर लेंगे, तो वो फिर हमारे साथ ही वो ले आए, तो ये पीछे से बंद हो गया। अब वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे नहीं पलते। वो अब अदनान को कहा, पीछे अदनान के पास टाइम नहीं था इतना। आपको पता है दोस्तों, आजकल के दौर में इतना टाइम नहीं है, मगर ये काम भी ज़रूरी है। अदनान को मैंने बहुत कहा है, वो थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। मैं कहा यार, अब आपके बच्चे नहीं ठीक पलते। वो अब निकलवाएंगे दूसरी तरफ ना, उस सामने दीवार के ऊपर निकलवाएंगे, वहाँ पे ये निज़ाम रखेंगे, खिड़की वगैरह वहाँ पे निकलवाएंगे, क्योंकि उसके बगैर जब वेंटिलेशन नहीं होगी दोस्तों तो बच्चे नहीं पल सकते, फिर मजदूर ही पलेंगे। तो पलते भी हैं अदनान के पास, कमज़ोर भी पलते हैं। अगर 50 बच्चा निकलता है तो 10 ही तंदुरुस्त होते हैं, बाकी 40 जो होते हैं वो बस समझ लें कि ख़राब मराब ही होते हैं। तो हमने जब भी किसी को दिया दोस्तों, पूरी पलाई का दिया, ज़बरदस्त पला हुआ बच्चा दिया।
बारिश होती है। ये दोस्तों ये भी हमारी दुकान वाली छत पे बड़ा ज़बरदस्त उड़ा था। ये कुछ साल पहले हम इसको ले आए थे, रात रह जाया करता था ये टैडी। तो जो बहुत ज़बरदस्त उड़ जाता है ना, जो अपनी कबूतरबाजी को एक दफ़ा कहता है कि यार पीछे पीछे हट जाओ, जो जीन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग निकल आता है, आपका भाई इसको जोड़ों में कर लेता है। शायद ऐसा दोबारा ना निकले। मैं अक्सर कहा करता हूँ दोस्तों, एक जोड़ा सारे बच्चे एक से नहीं निकालता, जितना मर्जी बड़ा अच्छा हो आगे पीछे निकलते हैं। तो इस बात को आप मानेंगे, ये झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो कहते हैं मेरा एक जोड़ा सभी के सभी शाम तक बच्चे उड़ाता है। अगर सभी के सभी उड़ते हो तो फिर हर साल उन्हीं जोड़ों के बच्चे सामने आए ना, तो फिर वो एक ही नाम पैदा ना हो। अब जहाँ पे भी दोस्तों कोई भी किसी भी बर्ड ने नाम पैदा किया, वो एक ही बर्ड ने किया, ये मैं बात कहता होता हूँ। उसके बाद उसके बहन भाई उस तरह के नहीं उड़ते, ठीक है। ये दोस्तों रात रह जाया करता था, फिर तो मैं घर नहीं बैठा करता था ये कबूतर। तो तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है। तो ये फिर अम्मा वहाँ से वापस, अदनान को फिर मैं बता दिया करता हूँ, वो फिर छोटे भाई हैं, समझदार तो वो है, कहीं बात वो नहीं भी उनको समझ आती, फिर मैंने उनको बताया कि यार ये घर ले आओ, ये बर्ड्स बहुत अच्छा है आपका, ऐसे बर्ड्स कम निकलते हैं। ये अपने ही घर के दोस्तों कबूतर हैं। तो ये दोस्तों मैंने राणा साहब से हासिल किए थे, कुछ हमने परचेज़ भी किए, राणा साहब से नहीं किए दोस्तों, और भी, क्योंकि उनसे वो हमारे बड़े हैं। तो मगर उन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे दोस्तों, 5 बर्ड दिए थे, मैंने उन्हीं में से बनाए थे। तो बाकी ये ओवरऑल सेटअप। चौधरी अबीर भी आए हैं जी छत पे। हाय 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 हाय, अबीर क्या हाल है? हेलो हाय करो व्यूवर से। तो दोस्तों आपको याद करते हैं, कहते हैं छोटे चोई साहब किधर हैं, अब तो वो आते ही नहीं व्लॉग में, तो आप क्या कहेंगे? स्कूल खुल गए हैं, अब वीडियो नहीं पापा के साथ बना सकते। अच्छा जी, स्कूल से आते हैं, काम करते हैं, खाना खा के फिर सो जाते हैं। अच्छा बस यही काम है। दोस्तों सुन ले, दोस्तों ये ब्रीडर है, ठीक है, ये भी ब्रीडर्स हैं। जो मैंने आपको कहा हुआ है कि हमने वो तोड़ के रखे हुए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लगा रहे। जब बीमारी पड़ी थी दोस्तों, फिर इन खुदों में शिफ्ट कर दिए थे, ये देखें, फिर इन खुदों में हमने शिफ्ट कर दिए थे। तो खैर अब आहिस्ता आहिस्ता इनको लगा रहे हैं। तो आज मैंने दोस्तों बर्ड्स बाहर नहीं छोड़े और वीडियो भी सुबह नहीं बनाई, और ना तनवीर भाई की तरफ गए थे। वो वजह ये थी दोस्तों, मेरे कान में ना 2-3 दिन से दर्द थी, तो दूसरी तरफ भी शुरू हो गई। कल बहुत शदीद होना शुरू हो गई दोनों कानों में। रात के टाइम मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो अब 1 मिनट जी, ले जी आपका भाई, आपका खादिम। तो तेल शेल आज सर पे लगाया हुआ है, तो कभी लगाया ही नहीं दोस्तों, बाल भी बहुत झड़ रहे थे। तो मैंने कहा चले आज को 2-4 घंटे, क्योंकि मौसम एकदम बदला है, रुत बदली है। देखो बादल शादल आ गए थे, तो मैंने कहा चले, आपकी भाभी से तेल शेल लगवाया सर में, तो मैंने कहा चले साथ दोस्तों को शौक भी करवाते हैं आज ब्रीडर का, क्योंकि आज मौसम ठंडा हो गया था ना, उसकी वजह भी ये रही। तो मैंने कहा चले दोस्तों को शौक भी करवाते हैं ब्रीडर्स का, क्योंकि दोस्त बहुत रब्ता कर रहे थे, कामरान भाई आप अपने ब्रीडर्स का शौक नहीं करवाते, आपको मैं पकड़ के भी करवाऊंगा। जब सब जोड़े लग जाएंगे ना दोस्तों, फिर इंशाल्लाह जो मेरे शागिर्दों के पास पड़े हैं वो दोस्तों तभी मेरे घर वापस आएंगे, जब यहाँ से मैं शौक को वाइंड अप करूँगा। प्रवासी शौक को 2025 इंशाल्लाह यहाँ से हम उड़ाएँगे जेठ का। उसके बाद हम छत तैयार कर रहे हैं बाहर, इंशाल्लाह जल्द बरकी रोड, वहाँ पे हम अपनी छत तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो वहाँ से फिर दोस्तों को शौक दिखाया करेंगे और बेहतरीन शौक दिखाएंगे। कोशिश है अच्छा और बेहतरीन शौक करने की। तो बाकी मामला दोस्तों ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ ही है, तो अपने भाई के लिए दुआ कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको शौक भी करवाएंगे जहाँ जहाँ पर अपने बर्ड हैं, क्योंकि क्रूज़ में है साकिब मेरा भाई, छोटा भाई, उसके पास हैं, खलीफा गुल मोहम्मद के पास है, अदनान जट के पास हैं, ज़हीर माना के पास हैं, मैर ज़हीर के पास उसके बर्ड्स। मैंने एक दिन रात को वीडियो बनाई भी थी। तो ये सिलसिला कार दोस्तों उनके पास अपने बर्ड्स हैं। तो ज़हीर का कबूतरों का आपको शौक करवा दिया, अदनान के करवाएंगे, खलीफा गुल मोहम्मद के भी करवाएंगे और साकिब के भी करवाएंगे, साकिब फ्रेंड्स के भी, ठीक हो गया।
तो बाकी दोस्तों अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।